हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली दूसरी, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, नवी क्लास में इससे संबंधित जो है आपने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, देखो बहुपद में क्या होता है, एक रेखीय, द्विपदीय, त्रिपदीय ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जिन्हें बोलते हैं रेखिक बहुपद। घात एक के बहुपद को, किसके को? घात जिसमें एक होती है उसको बोलते हैं रेखीय। घात एक पद को बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। अब जो है जिसमें दो घात होती है, जैसे इसके उदाहरण देखो, घात एक पद का मतलब है, देखो घात जो है, जो भी अपना इसमें अचर राशि होती है ना, उसकी घात देखते हैं। जैसे कि 2x + 3 या x + 5, ठीक है, कोई भी हो, x 2x या 6x प्लस में 8, कुछ भी ऐसे पद हो जहां x की घात क्या हो? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? रेखीय पद बोलते हैं। अगर मैं इसका व्यापक रूप लिखूं, क्या लिखूं? व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस में b। क्या होता है? ax प्लस में b। a जो है वो x का गुणांक है, b क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि। बस इतना ध्यान रखना कि जो x का गुणांक है वो क्या होना चाहिए? कोई भी एक धनात्मक नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या? x का गुणांक, जिसका x से गुना हो रहा है। जैसे यहाँ 6 से हो रहा है, यहाँ 2 से हो रहा है, यहाँ 1 से हो रहा है, तो ये क्या है? सब x के गुणांक हैं और ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होने चाहिए। किसमें? बहुपद में। अब जिनमें दो घात होती है, क्या होती है? दो घात पद को क्या कहते हैं? द्विघातीय समीकरण या द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं उसे? उसे बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। घात दो के बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां x का मान, जहां x की घात एक थी तो रेखीय, और x की घात 2 होगी, यानी कि x² प्लस 3x प्लस में 5 ऐसा हो, या 2x² प्लस x प्लस में 6 ऐसा हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? ऐसे भी हो सकता है ax, ये x² प्लस में 6, या 2x² प्लस में 5x। बस क्या देखना है? ये जो घात है ये होनी चाहिए। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ ये हो या ये हो, कोई भी एक हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। अब इनमें किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो इसी बात का ध्यान रखना है कि जो ये x के हैं मान, x² का जो है ये गुणांक, ये धनात्मक होना चाहिए। ये ऋणात्मक हो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऋणात्मक हो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, x² का गुणांक। गुणांक धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, साथ में ही जो x की घात है, x की घात, ये भी कैसी होनी चाहिए? धनात्मक और पूर्ण संख्या। धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए x की घात 1/2 या x की घात 3/2, समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी या कहीं भी, पूरी समीकरण में। और ये प्लस होना चाहिए
धनात्मक होना चाहिए और x की घात भी एक धनात्मक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है x की घात -2, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, धनात्मक वाला ही होगा, ऋणात्मक वाला नहीं होगा। आगे बात समझ में। तीसरा है 3 घात, इसमें 3 घात तक ही हैं केवल। 3 घात पद को क्या बोलते हैं? 3 घात वाला जो पद होता है उसे अपन बोलते हैं त्रिघात पद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। इसको भी कैसे लिखेंगे? जैसे 5x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 6, ऐसे लिख लेंगे। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बस उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। व्यापक रूप इसका भी हो जाएगा ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस में d। ये d क्या है? एक अचर राशि है। a b c क्या है? यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस ये जो नंबर है ये कैसा होना चाहिए? धनात्मक, x स्क्वायर का गुणांक धनात्मक होना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना है, धनात्मक होने के साथ साथ ये जो घात है ये भी कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। तो हमने क्या देखा? 1 पद वाला, 2 पद वाला और 3 पद वाला। अब इसमें एक चीज़ और है जिसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिग्री और हिंदी में घात ही बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, घात का मतलब तो आप सब लोगों को जानता है। घात का मतलब होता है किसी भी अचर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती है ना, उसे बोलते हैं क्या? सबसे बड़ी जो पावर होती है, पावर ही क्या होती है? घात। घात को इंग्लिश में डिग्री बोल देते हैं। यानी कि देखो, यहाँ x की घात सबसे बड़ी 3 है तो ये 3 घात है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 घात, यहाँ 1 है तो 1 घात। ये तो था उसका बस एक क्या है, सिंपल सा किसके बहुपद के बारे में, एक रेखीय द्वि और त्रिघातीय बहुपद के बारे में। अब जो है ना, इसमें हम आगे वो पढ़ेंगे क्या? बहुपदों के शून्यांक का रेखीय मतलब ग्राफ रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो 2.1 प्रश्नावली है उसमें हमें ग्राफ रूप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ग्राफ का एक रूप दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें x के कितने मानों के लिए शून्यांक है। देखो, ये मिटा के अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल ईजी है, आसान सा है, कुछ नहीं है, समझ में आएगा बिल्कुल। अब अपने पास टॉपिक है बहुपदों के शून्यांक या बहुपद के शून्यांक बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। अब देखो, शून्यांक भी आपने 9th क्लास में सीखा है। एक बार आपको फिर मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी अपन को एक समीकरण दिया गया है, द्विघात हो, त्रिघातीय हो या रेखीय समीकरण हो, उसके शून्यांक का मतलब ये है x के मान, x का ऐसा मान जिसके लिए वो पद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ठीक है। जैसे x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ x के क्या मान हो सकते हैं? यहाँ केवल x से लो अभी तो, ठीक है। तो x का क्या मान हो सकता है कि ये 0 0 हो जाए? तो देखो, x अगर मैं रख देता हूँ -2, क्या रख देता हूँ? x बराबर -2, तो यहाँ ये -2 और +2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये -2 क्या है? शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। अगर ये होता x स्क्वायर प्लस 4, क्या होता? x स्क्वायर प्लस 4,
तो यहां हम क्या रख सकते कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0। देखो जितनी भी घात होती है ना उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यांक। भाई बात समझ में, जितनी घात होगी, यहां अगर मैं लिख लेता, यहां x की घात 1 है तो 1 शून्यांक होगा, x की घात 2 है तो 2 शून्यांक होंगे, और x की घात 3 है तो 3 शून्यांक होंगे। जितनी घात होती है सबसे बड़ी x की, उतने ही उस समीकरण के क्या निकल के आते हैं, शून्यांक निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, शून्यांक। ठीक है, तो देखो यहाँ जो काम हमें करना है वो क्या करना है, हमें ग्राफ दिया हुआ होगा और उसमें बताया जाएगा कि इस ग्राफ में कितने शून्यांक हैं, हमसे पूछा जाएगा और हमें बताना है कि कितने शून्यांक है। तो आपको मैं ग्राफ से समझाऊंगा, ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ अपन बनाते हैं ऐसे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसे ही नीचे चलेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। आई बात समझ में। अब हमें ग्राफ दिया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या है। तो देखो अपने पास जो पहले है वो दिया गया है, y बराबर 2x प्लस में 3। क्या है, y बराबर 2x प्लस में 3। तो अब मैं यहां x का क्या मान रखूं कि ये समीकरण जो है 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 है तो मैं यहाँ ऐसा कोई मान रख देता हूँ, जैसे मैं इसका मान रख देता हूँ क्या, 0 ही रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, 0। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अभी देखो कुछ नहीं करना, हमें केवल ये पता लगाना है कि कितने शून्यांक है। तो आपको क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना कि x का कोई भी मान रख सकते हो कहीं से भी, -2 से लेकर -1 0 1 2 और 3। बस ग्राफ बनाते हैं ना, पहले ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बनाया, देखो मैंने यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी मान रख दो आप, इनमें से जो चाहो कुछ भी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ x का मान 0 ही रख देता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया, 3। कितना आया, 3। और जब मैंने x बराबर रखा कितना, 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 और 3 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो एक तो है 0 पे 3, x का मान 0 और y का मान 3। दूसरा है x के मान पर 1 और y का मान 5। ये रहा। अब इन दोनों को मिला दो ऐसे, यूं लंबी। ठीक, तो ये जो लाइन है, ये क्या है, लाइन है। ये किसको काट रही है, x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है, 1 बार। x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार। मैंने 0 1 लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, चाहो तो मैं यहाँ कुछ भी ले लूँ। लाइन जो है सेम ऐसी बनेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा लाइन में, लाइन ऐसी ही आएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा लाइन लिखने के बाद कि इसमें कितनी 0 है, कैसे पता चलेगा, बिल्कुल आसान है। ये x अक्ष है तो इस लाइन पर 0 कहाँ होगी, ये यहाँ जितनी बार ये इसको काट रही है। कितनी बार काट रही है x अक्ष को, 1 बार। तो 1 बार काट रही है तो कितना होगा, 1 शून्यांक होगा। और अगर हम लेते, दूसरा मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो x स्क्वायर वाला, दूसरी जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर की आकृति की, x स्क्वायर -3x और -4। देखो x स्क्वायर -3x और -4। ठीक है, देखो पहली बात तो है ना, अब तो अपने पास ये समीकरण है, तो समीकरणों से हमें पता चल रहा है कि कितनी बार काटेगा। यहाँ x की घात 1 थी तो शून्यांक 1 होंगे, x की घात 2 है तो शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, लेकिन अपने पास अगर समीकरण नहीं है,
ये समीकरण नहीं होता और अपन को चित्र दिया होता कैसा, ऐसा, ठीक है, और पूछा जाता कि बताओ इस ग्राफ में x के कितने शून्यांक हैं। तो देखो ये कितनी बार काट रहा है, एक बार और दो बार, तो कितने शून्यांक हो जाएंगे, दो बार। देखो जो भी जितने भी एक्स स्क्वायर के जो है ना ग्राफ, वो हमेशा कैसे बनेंगे, इसमें बनेंगे, या तो बनेगा ऐसे और या फिर बनेगा ऐसे। इसे बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। ये बनता है द्विघात के लिए, द्विघातीय बहुपद के लिए। द्विघातीय बहुपद के लिए कैसा बनता है, परवलय आकार बनता है, या तो बनता है ऐसे और यह बनेगा ऐसे। ये देखो कितनी बार काट रहा है, दो बार काट रहा है। ये भी कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, दो बार। तो इसमें कितने शून्यांक होंगे, दो शून्यांक होंगे। अगर तीन बार काट रहा होता तो तीन शून्यांक, चार बार काट रहा होता तो चार शून्यांक, पांच बार काट रहा होता तो पांच शून्यांक, जितनी भी बार काट रहा है। अगर देखो अगली स्थिति में लेता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये यही बनाते हैं अपन। मैं स्थिति बनाते जाता हूं और आपको बताते जाऊंगा कि इसमें कितने शून्यांक हैं। नंबर नहीं डालूंगा, ठीक है, केवल शून्य ऐसे ही चलेंगे। तो जैसे कि इसमें स्थिति नंबर है तीसरी, कैसी है, तीसरी, जिसमें बनाया हुआ है ऐसा चित्र। कैसा है, ऐसा चित्र है, और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां शून्यांकों की संख्या क्या होगी, एक। कितनी होगी, एक। अगर कारण पूछे तो क्या लिख देंगे, परवलय एक्स अक्ष को एक बार स्पर्श कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या एक होगी। अगर जैसे ये नीचे की जगह कैसे होता, ऐसे ऊपर होता, तो भी शून्यांक एक बार ही कट रहा है एक्स अक्ष को। इसको नहीं देखना है हमें, केवल इस लाइन को देखना है, एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं देखना। तो एक्स अक्ष को ये लाइन भी कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है। तो कितने अक्ष होंगे, कितने शून्यांक होंगे, एक शून्यांक होगा। अगली स्थिति देखो, अगली जो स्थिति है वो है अपने पास, जैसे मान लो ऐसा ग्राफ आ गया, या तो ऐसे या ऐसे। तो मुझे बताओ यहाँ कितने शून्यांक होंगे, एक भी शून्यांक नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा, ना तो ये एक्स अक्ष को काट रहा, ना ही ये एक्स अक्ष को काट रहा। तो शून्यांकों की संख्या शून्य होगी। कैसी होगी, शून्य होगी। अगर आ जाता है अपने पास कैसा, अपने पास मान लो आता है ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे चला, इसमें मुझे बताओ शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तीन होगी। क्या होगी, तीन, क्योंकि कितनी बार काट रहा है, तीन बार। देखो एक बार, दो बार और तीन बार, तीन बार काट रहा है, तो इसका मतलब इसका जो समीकरण होगा ना वो कैसा शुरुआत होगा, x की घात तीन से शुरुआत होगा। सबसे बड़ी घात क्या होगी, तीन होगी। क्या होगी, तीन होगी। क्यों, क्योंकि इसमें शून्यांक कितने हैं, तीन हैं। अगर ये चार बार कटती लाइन तो शून्यांक क्या होते, चार होते। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है, कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम एक्सरसाइज से पहले इसमें जो एक एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूँ, है ना। एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी तो एग्जाम्पल जो है वो सिंपल सा है, वो भी आप कर लोगे। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराता हूँ। एक ही क्वेश्चन है उसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1 का एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.1।
किसी बहुपद px में y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताइए। पहली स्थिति, ठीक है। आप नंबर वंबर तो इनमें लिखे हुए भी नहीं है और आप हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखना है, 0 यहाँ है, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। तो शून्यांकों की संख्या बतानी है। यहाँ शून्यांकों की संख्या होगी 0। शून्यांकों की संख्या बराबर 0, ठीक है। कारण लिखना चाहो तो लाइन x अक्ष को नहीं काटती है। क्या है, रेखा x अक्ष को नहीं काटती। इसमें दूसरी स्थिति है x डैश y और y डैश। केवल शून्यांकों की संख्या बतानी है। ये है ऐसा ग्राफ, ऐसा ही है ना, ऐसा ही। तो मुझे बताओ यहाँ शून्यांक कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि देखो ये x अक्ष है, कितनी बार कट रही है, 1 बार कट रही है। कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। कारण क्या लिख देंगे, लाइन 1 बार काट रही है, बस इतना ही तो लिखना है। बहुत आसान सा है। देखो थर्ड जो पोजीशन है अपने पास, वो क्या कहती है, वो जा रही है ऐसे, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे गई। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखो ये कितनी बार कट किया इसने, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 टाइम, 1 2 3। तो शून्यांकों की संख्या 3। शून्यांकों की संख्या बराबर 3। कारण यहाँ चाहो तो लिख देना, क्योंकि 3 बार काट रही है, इतना ही तो लिखना है। स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 4 है अपने पास ऐसी। तो इसमें भी 2 बार कट रहा है x अक्ष, तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या कितनी, 2। अब इनको लिख लेना है ना, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अगली जो स्थिति है वो है ये चली ऐसे, ऐसे और ऐसे, यही है बिल्कुल। x डैश y और y डैश और ये है 0। तो देखो कितनी बार कटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। x अक्ष कितनी बार कटा है, 4 बार कटा है। तो शून्यांक कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। शून्यांक बराबर हो गए कितने, 4। लास्ट है अपने पास स्थिति 6 जो है, वो है ये ऐसे गया, ऐसे गया, टच हो रहा है ना, और फिर ऊपर गया और फिर नीचे से टच करके फिर से ऊपर चला गया। तो देखो ये जो टच कर रहा है ना, इसमें भी 0 आ रहे हैं, टच करते ही 0 हो जाता है ना। तो 1 0, 2 0 और 3 0। शून्यांक कितने हैं, 3 है, क्योंकि लाइन कितनी बार टच कर रही है, 3। शून्यांक बराबर हो गए 3। ठीक है, ये हो चुका है अपनी 2.1 का सवाल नंबर पहला। इसमें और कोई सवाल थोड़ी है, नहीं है, इसमें केवल 2.1 ही है, जिसमें हमें केवल यही बताना है कि कितने शून्यांक हैं। तो पहले में कोई नहीं था, 1 3 2 4 और 3, इनके क्या हैं, अपने हल हैं। तो अपनी 2.1 एक्सरसाइज थी जो बहुपद की, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें केवल ग्राफ देख के ये बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो वो जो ग्राफ की लाइन है, जितनी बार एक्स अक्ष को टच कर रही है या काट रही है, उतनी ही अपने क्या हैं, शून्यांकों की
संख्याएं। समझ में आ रहा हो तो कमेंट भी किया करो, है ना। कोई भी कमेंट करके नहीं बता रहा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कमेंट वमेंट किया करो, बताया करो, ठीक है ना। धन्यवाद।